बनकर भीगी बिल्ली, चाचा चले गए आज दिल्ली। नीतीश कुमार ने आरजेडी का प्रस्ताव नहीं माना तो मीसा भारती आक्रामक हो गई। आखिर क्या थी आरजेडी की अपील? क्यों नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही विपक्षी खेमे में उथल पुथल मच गई? बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम शामिल है। पर क्या सच में सीएम कोई इनमें से एक होगा या होगा बिहार में नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? नीतीश कब देंगे सीएम पद से इस्तीफा? बिहार की राजनीति में जारी सियासी उठापटक कब शांत होगी? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार की राजनीति इस वक्त बदलाव के मोड़ से गुजर रही है। 2 दशक बाद बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और माना जा रहा है कि नया सीएम फेस भाजपा से हो सकता है। उधर बिहार बीजेपी कार्यालय के पास लगे पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पोस्टर में लिखा था, वाल्मीकि समाज की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट सरकार। पोस्टर लगवाने वाले का नाम राजेश कुमार वाल्मीकि बताया जा रहा है। पोस्टर लगाने के बाद उसे फाड़ दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही पोस्टर फाड़कर हटाया। बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पोस्टर किसने लगाया और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर तो बात हो गई सम्राट चौधरी की कि अभी से सम्राट चौधरी के पोस्टर लगने लग गए हैं। हालांकि बीजेपी से पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि उसका इस पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है। और अगर बात करें नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे की, तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद 14 अप्रैल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और संभावना जताई जा रही है कि 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री का राज तिलक होगा, यानी शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे और फिर 13 अप्रैल को अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और 14 अप्रैल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। नए सीएम को लेकर ऐलान और राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और साथ ही साथ नए सीएम पर चर्चाएं तेज होना, ये बिहार की नई सरकार के आकार लेने का काउंटडाउन माना जा रहा है। 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। सीएम फेस पर मंथन करेंगे वो दिल्ली जाकर और इस वजह से भी इस दौरे को अहम माना जा रहा है। वैसे तो सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सभी को इस बात का इंतजार है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। अब नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से साफ हो गया है कि 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की सदस्यता तो लेंगे ही, साथ ही सीएम फेस पर मंथन करने के लिए भी वो शामिल रहेंगे। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा 16 अप्रैल को शपथ लेंगे। जिस तरह से नई सरकार के गठन की कवायद है, उसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। 48 से 72 घंटे के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा हटने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच मीसा भारती का नीतीश कुमार पर तंज भरा एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक एनिमेटेड फोटो शेयर की है, जिसमें लिखा है, छूटा अपना प्रदेश, हम परदेसी हो गए। और वो कैप्शन में लिखती हैं कि बनकर भीगी बिल्ली, चाचा चले गए आज दिल्ली। मीसा भारती ने अपने कैप्शन में लिखा, सही कहा गया है, मौका परस्ती और धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ते, भुगतना पड़ गया ना चाचा जी। 1-2 दिन में छिन जाएगी कुर्सी और टूट जाएगा नाता सियासत बिहार से, काश आप रह पाते बिना पलटी मार के। तो मीसा भारती के इस पोस्ट से साफ है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और सीएम की कुर्सी छोड़ने से जेडीयू से ज्यादा आरजेडी को दुख है। लगातार आरजेडी की तरफ से तंज भरे पोस्ट और बयान सामने आ रहे हैं और अब नीतीश कुमार उच्च सदन की सदस्यता लेने जब दिल्ली पहुंचे हैं, तो मीसा भारती का यह पोस्ट तब सामने आया है जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का एक प्रस्ताव ठुकरा दिया। आरजेडी ने नीतीश कुमार से एक बड़ी अपील की, दिल्ली नहीं जाइए, यही सरकार बनाइए। यह भावनात्मक अपील जेडीयू के किसी कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी और तेजस्वी यादव के प्रमुख रणनीतिकार, विधायक और राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने की। दरअसल राजद के पास 25 विधायक हैं। लेफ्ट, एआईएमआईएम, बीएसपी, आईआईपी जोड़कर अगर इन सबके विधायकों की संख्या देखें तो 41 हो जाती है। जेडीयू के पास 85 विधायकों की संख्या है। इसी के भरोसे राजद ने यह अपील करी है, अगर महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आ जाएं और संख्या हो जाए 126, यानी कि इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार बनाई जा सकती थी।
लेकिन नीतीश कुमार ने आरजेडी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद मीसा भारती ने ये पोस्ट करके टिप्पणी करी है। तो नीतीश कुमार ने आरजेडी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, वो दिल्ली चले गए हैं, सीधे तौर पर वो राज्यसभा जाएंगे और 10 तारीख को 12 बजे वो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। उधर बात करें बिहार के नए सीएम की, जिसको लेकर काफी उठापटक चल रही है, सियासी गलियारों में कई नामों पर चर्चा है। तो इस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि सुनिए, कहीं कोई असहमति नहीं है, सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है। नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा की शपथ लेंगे। भाजपा हमेशा से ही गठबंधन धर्म का अच्छे से पालन करती रही है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और इसके तहत एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसके अनुसार उन्हें शपथ लेनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि अब आगे क्या होगा ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद विधायक दल से नए नेता का चयन किया जाएगा, वही व्यक्ति बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। ये तो साफ है कि भाजपा अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बिहार में अब नई सरकार के गठन की तैयारी भी अंतिम चरण में आ चुकी है। करीब 2 दशक के बाद नीतीश के बिना बिहार में सरकार बनने जा रही है। जानकारी मिली है कि सरकार का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री के अलावा 14 से 15 मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू के खाते में 1 डिप्टी सीएम और 15 से 16 मंत्री पद आ सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जेडीयू के पास आ सकता है। चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बन सकते हैं। हम और आरएलएम के एक मंत्री बन सकते हैं। और अब वो दिन दूर नहीं है जो बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान होगा। जी हां, बहुत जल्द इनका ऐलान होने वाला है और जल्द ही बिहार में नई सरकार देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या सम्राट चौधरी ही होंगे मुख्यमंत्री? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।